गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये संस्कार, इस चैप्टर में हम लोग संस्कार के बारे में जानेंगे कि आखिर संस्कार क्या है। हम आम तौर पे सुनते हैं संस्कार, उनके संस्कार ऐसे हैं, उनके संस्कार ऐसे। मैं आपको ये बताऊँ सामान्य तौर पे संस्कार को समझने के लिए कि संस्कार ये है कि जिससे व्यक्ति विशुद्ध होता है, प्योर होता है, शुद्धता की भावना आती है। और ये शुद्धता दो तरह का होता है, आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता। तो आखिर संस्कार का तात्पर्य उन धार्मिक क्रियाओं तथा विधि विधानों से है जिसके द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार, शुद्धता के लिए कुछ ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिनसे व्यक्ति समाज का एक विकसित सदस्य बन सके। तो एक्चुअली ये सामाजिकरण से संबंधित धार्मिक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति को एक से विशुद्ध सामाजिक प्राणी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो और इसमें शुद्धता लाना असल आंतरिक शुद्धता और बाह्य शुद्धता से संबंधित है। शुद्धि की धार्मिक क्रिया है जिससे व्यक्ति के बौद्धिक विकास, मानसिक विकास होता है। इससे वह समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सकता है और उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। संस्कार शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो कुल मिला के आपको ये बता, संस्कार 16 बताई गई है। संस्कारों की संख्या 3 जन्म के पहले के संस्कार माने जाते हैं और 13 जन्म के बाद। तो जन्म के पहले जो संस्कार 3 किए जाते हैं वो है गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्तोन्नयन। गर्भाधान, पुंसवन और सीमोन्तोन्नयन। और जन्म के बाद, यानी जन्म के बाद जो संस्कार होते हैं उसका नाम सुन लीजिए। चौथा है जातकर्म, पांचवा है नामकरण, छठा है निष्कर्मण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां है चूड़ाक्रम, नौवां है कर्णभेद, 10वां है विद्यारंभ, 11 है उपनयन, 12वां है वेदारंभ, 13वां है केशांत, 14वां है समावर्तन, 15 है विवाह और 16वां और अंतिम है अंत्येष्टि। और आपको ये बता दें, इन 16 संस्कारों में एकमात्र विवाह संस्कार है जिसमें स्त्रियां सम्मिलित होती हैं। तो अब थोड़ा संस्कारों के उद्देश्य को भी समझिए कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है शुद्धता की प्राप्ति। इसका उद्देश्य है इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति और अशुभ व्यक्तियों के प्रभाव से रक्षा। उसके कारण संस्कार किए जाते हैं। धार्मिक रूप से परिष्कार और शुद्धता, नैतिक गुणों का विकास, व्यक्तित्व का विकास और आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक महत्व, आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम, भौतिक सफलताओं की प्राप्ति, ये सब इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और सबसे पहला संस्कार जो है गर्भाधान है और सबसे अंतिम संस्कार आपको अंत्येष्टि है। ये बहुत तो और सामाजिक जीवन में संस्कारों का महत्व बहुत ज़्यादा है। इससे क्या है, शिक्षा का एक सर्वोत्तम साधन के रूप में इसको माना जाता है। इससे व्यक्ति अच्छे अच्छे गुणों को सीखता है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश की जाती है और सामाजिक समस्याओं का समाधान है। समाज की अनेक समस्याओं का समाधान संस्कारों के का असल योगदान है। और शारीरिक और मानसिक विकास है संस्कारों का असल। संस्कारों के कारण शारीरिक और मानसिक विकास होता है, सामाजिककरण में सहायक होता है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है,
आत्म अभिव्यक्ति का एक साधन है और इसका एक आध्यात्मिक महत्व है, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास का आधार है। तो कुल मिला के संस्कार हमें एक संस्कार में व्यक्तित्व का विकास होता है, हमें समाज और व्यक्ति में संतुलन बनाना सिखाता है, सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण में संतुलन बनाना सिखाता है। और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में संस्कारित व्यक्ति आंतरिक और बाह्य दोनों तौर पे विशुद्ध और प्योर होता है, यानी पॉल्यूशन से फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, प्रदूषण से स्वतंत्र होता है, शुद्ध होता है। संस्कार का ये अर्थ है। धन्यवाद।